जी जी जी, दोस्तों, कंटिन्यू। हर व्यक्ति के पास एक सवाल होता है आज के समय में खास करके कि ये सप्लीमेंट क्या है? क्या ये दवाई है? मेडिसिन है? आज उन्हीं सब सवालों को लेकर के क्या इसको हम रेगुलर ले सकते हैं? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट? बहुत लोगों के पास ये सवाल होता है। आज उन्हीं सवालों को दूर करने के लिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ मोदी केयर का वेल रेंज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आप सभी का एक जोरदार तालियों के साथ आप सभी को इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक स्लाइड दिख रहा है जिसमें से आपको पूछा गया है एक सवाल, जिससे मैं आपको पर्सनली पूछ सकता हूँ कि आपको जीवन में सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? क्या वो एक बहुत सारा पैसा हो, अपनी फैमिली हो, देश हो, या फिर आपकी आदतें हो, या फिर हेल्थ? तो दोस्तों, इसमें अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी हेल्थ। यानी अगर स्वस्थ रहे, हम हैं स्वस्थ, तो हम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। स्वस्थ है तो हम अपने फैमिली को भी सुखी रख सकते हैं। स्वस्थ है तो देश के उत्थान के लिए हम काम कर सकते हैं, समाज के लिए हम काम कर सकते हैं। और स्वस्थ है तो हम अपने हॉबीज को, चाहे वो कोई भी हो, अच्छी हो या फिर बहुत लाभप्रद हो, हम उसको अपने हॉबीज को दिन प्रतिदिन अपनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आज के समय में क्या होता है, स्वास्थ्य हम लोग कहते किसको हैं? अगर मैं एक सवाल पूछूं कि स्वास्थ्य हम लोग कहते किसको हैं, तो एक छोटा सा इसका आंसर हम दे सकते हैं कि स्वास्थ्य वो है जिसमें हम भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूपों से हम अपने आप को अच्छा महसूस करें। जब हम तीनों रूप से अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं, तब हम समझ लेते हैं कि हम स्वस्थ हैं और हमारे अंदर कोई बीमारियां नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं और फिर वही पैसा, वही स्वास्थ्य को गंवा पाने के चक्कर में अपना सारा का सारा पैसा गंवा देते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम दोनों साथ ही, हमारे पास हेल्थ भी हो और वेल्थ भी हो? अगर जिसके पास स्वास्थ्य और धन दोनों हुआ, वही जीवन का सबसे ज्यादा सुख सकता है। दोस्तों, आज के समय में जितने भी लगभग 80 से 90% लोग ऐसे हैं समाज में जो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे के कमाने के चक्कर में इतने धूर्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं रहता है। और जब पैसा अधिक हो जाता है, पैसे की अपने आप का स्टेटस बना लेते हैं कि चलो हमारे पास पैसे हैं, फिर उसी हेल्थ जो उसने गंवाया था, उसी हेल्थ को पाने के लिए अपने सारे पैसे गंवा देता है। तो क्या जिंदगी यही है? जी नहीं दोस्तों, जीवन की वास्तविकता ये नहीं है। जिंदगी की असली वास्तविकता ये है कि हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना है। दोनों चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। हम यहाँ पे एक आपके पास एक वर्ड लेके आए हैं, अर्न। हम देखें तो ये स्वास्थ्य कैसे पाया जा सकता है? इसके 4 पिलर्स हैं जिसका हम नाम दिए हैं अर्न। यानी स्वस्थ होने के 4 तरीके यहाँ पे हैं। या तो पर डे आप 4 तरीके ये हैं, पर डे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। दूसरा होता है एक सकारात्मक सोच, जो कि मोदी केयर में हर लोगों को हर दिन दिया जाता है। सकारात्मक भी हो गई। तीसरा होता है एक अच्छी नींद, रेस्ट, जो हमारे शरीर को, हमारे मानसिक रूप से जो हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, वो सारे को दूर कर देती है। और चौथा होता है न्यूट्रिशन। अगर इसमें से कोई एक हटा दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि हम पूरे तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे? शायद नहीं। अगर हम एक्सरसाइज करना छोड़ दिए,
तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक्टिविटी को नीचे लेकर के चले जाएंगे। दूसरा, अगर हम अच्छा सोचना छोड़ दें तो हमारा मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तीसरा, अगर हम रेस्ट लेना छोड़ दें तो क्या होगा, हम तो काम तो कर लेंगे लेकिन अच्छे विकास नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर के अच्छे विकास नहीं हो पाएगी। और चौथा होता है न्यूट्रिशन। अगर इन तीनों लेने के साथ साथ अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेते तो हमारा विकास, हमारे शरीर का जो हेल्थ है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो ये चारों चीजें हमारे जिंदगी में जरूरी है दोस्तों। और ये कब होगा, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ उस न्यूट्रिशन के बारे में। 3 चीज तो आदमी लेता ही रहता है, पर डे एक्सरसाइज कर लेता है अच्छी सोच के साथ, अगर मोदी केयर में है तो अच्छी सोच भी डेवलप हो जाती है। तीसरा है अच्छी नींद भी लोग लेते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग नींद में ही है, और बोला भी जाता है जिसकी कोरोना में सबसे ज्यादा नींद लेने के कारण क्या होता है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। तो ये 3 चीज के साथ साथ अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के साथ, हम अपने शरीर को एक बीमारी के गटर में डाल रहे हैं। हमारे पास होनी चाहिए एक बैलेंस डाइट, यानी संतुलित भोजन। संतुलित भोजन होता क्या है दोस्तों? संतुलित भोजन है जिसमें 2 कैटेगरीज में आते हैं, यानी हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन दोनों की संतुलित मात्रा हमारे भोजन में होनी चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है दोस्तों? जो हमारे भोजन में ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाते होने चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म मात्रा में हमारे भोजन में होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होता है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जिस तरह हम घर बनाते हैं उस तरीके से जिसमें हमें ईंटें की जरूरत होती है, प्रोटीन हमारे ईंट हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइडर, जो हम उताई करते हैं बाहर से, जो सुरक्षा होती है वो एनर्जी है। और एनर्जी स्टोर होने की जगह है फैट। लेकिन ये तभी होगा जब इन्हें हम ईंधन दे पाएंगे। और ईंधन क्या है दोस्तों? माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल। ये हमारी सरिये हैं, सीमेंट है, जो इन सारी चीजों को, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, इन सभी को, इनके संतुलित मात्रा को मेंटेन रखता है। अगर ये दोनों चीजें हमारे भोजन में है तो उसे कहते हैं हम संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। लेकिन क्या आज के समय में एक सिंगल भोजन में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पाते हैं? शायद नहीं। संतुलित आहार के एक पिरामिड के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो ICMR द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पहला है कि हमें एक दिन में ब्रेड, जो कि बाजरा होता है, चावल होते हैं, उसके 6 से 11 सर्विंग्स की जरूरत होती है। हरे सब्जियों का जो ग्रुप्स हैं, जितने भी हरी सब्जियां हैं, फल हैं, उनके 3 से 5 सर्विंग्स चाहिए। फलों का 2 से 4 सर्विंग्स चाहिए। अगर कोई शाकाहारी हैं, उनको दूध जैसी बनी चीजें 2 से 3 सर्विंग्स चाहिए। जो नॉन वेज भी ले सकते हैं उसको 2 से 3 सर्विंग्स चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है फैट ऑयल और स्वीट, इसकी भी चाहिए मात्रा। तो क्या आज के समय में एक दिन में हम एक साथ ये सारे भोजन ले पा रहे हैं? शायद नहीं। और कारण यही है कि आज की स्थिति में, आज के समय में हमारी जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। एक सवाल उठता चला जा रहा है। कारण यही है कि आज का जो समय, आज की जो भोजन है उसमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है। जो हम खाना खाते हैं इसी में कैलोरीज की मात्रा इतनी ज्यादा होती है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं। वेराइटीज ऑफ, हमें दिन प्रतिदिन बदल बदल के कुछ आज वेराइटीज ऑफ हरी सब्जियां खाने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉफी, चाय लेते हैं, जिसके कारण उसके अंदर वो सारी इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाती। आज के खाने में क्या है, शुगर और साल्ट की मात्रा ज्यादा है। फास्ट फूड ज्यादा लोग लेना पसंद करते हैं, बाहर गए फास्ट फूड ज्यादा ले लिए। आज के जो खाना है
इतने ज़्यादा, इतने पॉल्यूशन वातावरण में उसको डेवलप किया जा रहा है, इतने केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। केमिकल्स यूज़ करने के बाद भी उसको धोया जाता है, धोया जाने के बाद भी उसे फिर पकाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे प्रोसेस होने के गुज़रने के बाद उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। और हमें जो चाहिए होता है, जो मिनरल्स, विटामिन्स ये सब चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है। यानी फूड्स के साथ बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे साथ। हमारी ज़िंदगी भी वैसी भी हो गई है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। खाने के लिए कभी क्या होता है, टाइम मिला तो हम खाना खा लिए, टाइम नहीं मिला तो भागा-दौड़ी में कहीं भी मार्केट में जाकर के खा लिए। जीवन एकदम तनावपूर्ण हो गया है। कभी-कभी तो हमें खाने को मौका नहीं मिलता है तो हम खाना भी स्किप कर देते हैं। कभी-कभी एक्सरसाइज भी लोग नहीं कर पाते हैं और आज के समय में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे चैलेंज हमारे साथ हैं जो स्वास्थ्य को बिगाड़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे न्यूट्रिशन के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है और उस गैप को भरने के लिए हम दिन प्रतिदिन डॉक्टर के पास जाते हैं। अपनी बीमारियां दिन प्रतिदिन गैपिंग के कारण बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती है। हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, वो है फूड सप्लीमेंट। ये फूड सप्लीमेंट क्या है दोस्तों? फूड सप्लीमेंट जैसा कि नाम हम जानते हैं, सप्लीमेंट यानी संपूरक। खाने के बीच जो गैपिंग हो गया, संतुलित आहार में जो हमारे पोषक तत्वों की कमी हो गई, उन पोषक तत्वों का जो गैप स्थान खाली हो गया, उन स्थानों को भरना, उन स्थानों को परिपूर्ण करना, उस गैपिंग को भरना हमारी जरूरत हो गया और वो करता है सप्लीमेंट। मेडिसिन एक अलग कैटेगरी है दोस्तों। सप्लीमेंट क्या है और मेडिसिन का फर्क केवल इतना है कि सप्लीमेंट अगर हम रेगुलर लेते रहें, जिसकी जरूरत हमें पर डे की पड़ती है, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और मेडिसिन होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो फर्क इतना ही है दोस्तों। इसलिए सप्लीमेंट पर डे की न्यूट्रिशन की हमारी जरूरत है, हमारे भोजन में होना चाहिए और इसकी पर डे की जरूरत हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लोग मेडिसिन की तरफ से रुझान हटा करके सप्लीमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास मोदी केयर आपके सामने लेकर के आई एक बहुत ही बेहतरीन रेंज वेल का, जो कि मॉडर्न साइंस और नेचर के बीच एक अच्छा तालमेल रखती है। आधुनिक विज्ञान ये इस तरीके से तैयार किया गया है जो आधुनिक विज्ञान और प्रकृति के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखी है। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला से तैयार किया गया है दोस्तों, यानी इसमें साइंस की भी फॉर्मुलेशन दिया गया है और आयुर्वेद का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। जो हमारे भोजन में कमी है, यानी आप जैसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उन सभी के जो गैपिंग है भोजन में, उन सभी को पूरा करता है। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अगर हम अच्छा स्वस्थ रहते हैं तो हम अच्छा सेहत भी ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे पास जो वेल का रेंज है उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। बेस्ट न्यूट्रिशनल ब्रांड का एक अवार्ड मिला हुआ है। दूसरा अवार्ड मिला है बेस्ट न्यूट्रिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। यानी ये सब इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं दोस्तों, जो मोदी केयर के वेल रेंज को मिला हुआ है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा वेल का प्रोडक्ट, वेल रेंज के जो प्रोडक्ट हैं, जो कि 18 सप्लीमेंट्स में अवेलेबल हैं, वो वाकई में फॉर्मुलेटेड, डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ और आयुर्वेदिक द्वारा तैयार किया हुआ सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारे मोदी केयर में किस किस कैटेगरी के वेल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज में वेल रेंज के प्रोडक्ट्स आते हैं। पहला है ओवर वेल बीइंग, यानी जिसमें सारे टाइप के कमियों को पूरा करने का न्यूट्रिशन अवेलेबल है।
दूसरा है बोन्स एंड जॉइंट, जिसका अगर किसी को घुटनों में लंबे समय से प्रॉब्लम है उसके लिए है सप्लीमेंट। हार्ट केयर, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। डाइजेस्टिव केयर उससे रिलेटेड है। एंड किड्स केयर। इन 5 कैटेगरीज को लेकर के हमारे पास टोटल 18 सप्लीमेंट्स है दोस्तों। और यही 18 सप्लीमेंट्स में मैं आपके सामने कुछ 4 प्रोडक्ट्स का विस्तार से आपको सामने पेश करूंगा। ऐसे तो 18 सप्लीमेंट्स को प्रेजेंट करना काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम धीरे धीरे इस चीज को पार्ट बाय पार्ट करते चले जाएंगे। आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं पहला जो वेल प्रोडक्ट है वो है जिनसिंग। दूसरा मैं प्रेजेंट करने वाला हूं दोस्तों डिटॉक्स। तीसरा है दोस्तों अमृत शक्ति। और चौथा है दोस्तों कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ये दोस्तों ओवर वेल बींग्स में भी आ सकता है। कैल्शियम हमारे बोन एंड जॉइंट केयर के लिए है। हार्ट के लिए आपका जिनसिंग भी आता है, ठीक है, और कैल्शियम भी आता है। डाइजेस्टिव के लिए अमृत शक्ति आता है। ये लगभग ऑल ओवर को कनेक्ट करता है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में हो, हम अपने बिजी वाले जिंदगी में भी स्वस्थ रहें और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जिए, हैप्पी जिए, तो आपके सामने उन 4 प्रोडक्ट्स को आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों जिनसिंग। हेलो। हाँ अमन सर। सर आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, ये स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? दोस्तों ये हमारे पास जिनसिंग है। इसके बारे में बताऊं तो जिनसिंग एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट जिनसिंग, फ्रेश जिनसिंग और रेड जिनसिंग। और सबसे बेहतर माना जाता है रेड जिनसिंग। वैसे रेड जिनसिंग तो 3-4 सबसे बेस्ट माना जाता है कोरियन रेड जिनसिंग, और हमारा कैटेगरीज उसी कैटेगरीज का है। हमारे देश में पाए जाने वाला व्हाइट जिनसिंग होता है, जो कि उतना पावरफुल नहीं होता है। इसलिए हमारी कंपनी मोदी केयर ने खास करके, जो कि हमारे समीर जी कहते हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट आएगा तो वो सबसे पहले पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होकर के और दमदार तरीके से आएगा, उसमें खासियत बहुत ज्यादा होंगी। तो हमारे समीर मोदी जी ने अपने देश की, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी पावर थोड़ी कम होती है, इसलिए हमारे समीर जी ने इसे खास करके कोरिया से लेकर के आए हैं, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ये है। कोरिया का एक पेरू नाम करके जगह होता है दोस्तों, जहाँ की जिनसिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस मानी जाती है। और खास करके जिसकी बात बताऊं, जिनसिंग होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों। जिनसिंग एक प्रकार का जड़ होता है दोस्तों, एक पेड़ होता है, एक जड़ होता है, जिसका अगर आकार देखें तो एक इंसान की तरह होता है। इसके भी 2 हाथ, 2 पैर, बाल, सिर, कंधा इस तरीके से होता है दोस्तों। इसका मेन काम होता है दोस्तों हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करवाना। हमारे शरीर में जो ब्लड तो फ्लो कर रहा है, उसमें अगर एनर्जी नहीं हुआ तो अगर फ्यूल डाले, फ्यूल डालने के बाद क्या होता है दोस्तों, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी चलाने के लिए हमें फ्यूल डालना पड़ता है, तब उसमें एनर्जी जाता है। एनर्जी जाने के बाद वो स्पीड लेता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये फ्यूल का काम करता है। ये हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसको एनर्जी देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के हर एक अंग में
ब्लड का जो ब्लड सेल जो होता है वो सही तरीके से फैल पाता है, पहुंच पाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो पैर के नाखून से लेकर के बाल की चोटी तक के जितने भी छोटे से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, सब में ये कारगर है दोस्तों। सब में कारगर है दोस्तों। जिनसिंग का एक फायदा और बताऊं, किसी का अगर शुगर है और शुगर में क्या है दोस्तों, उसका शुगर में बीपी लो है, तो बीपी लो होने का कारण यही होता है दोस्तों, उसमें जो ब्लड का प्रवाह होता है वो स्लो हो जाता है। स्लो हो जाने के कारण क्या होता है, उसमें हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, सही तरीके से खून का प्रवाह सही शरीर के हर एक अंग तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण बाल झड़ने की भी समस्या होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन सही तरीके से और सही टाइम पे हर एक अंग तक नहीं पहुंच पाएगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी दोस्तों। हमारी पाचन शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी, हमारे स्किन भी ठीक नहीं रहेंगे, हमारी आंख की रोशनी भी कमजोर हो जाएगी, हमें सुनने की प्रॉब्लम भी होगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ब्लड के द्वारा ले जाने वाले न्यूट्रिशन के द्वारा प्रोवाइड करने वाली होती है। अगर हमारा ब्लड शुगर लो है तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड शुगर को बिल्कुल कंट्रोल रखता है। किसी का एक चीज और है दोस्तों, अगर किसी का बीपी हाई है, बीपी हाई होने का मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। अगर हम उस स्थिति में अगर हम जिंसिंग को किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये तो एक तरीके से एनर्जी बूस्टर का काम है और पहले से ही उसका ब्लड शुगर हाई हुआ है। अगर हम इसको जिंसिंग को पहले और प्रोवाइड करवा देंगे तो उसका ब्लड शुगर और भी ज्यादा हो सकता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम फैला सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर में इसको नहीं दिया जा सकता दोस्तों, ठीक है। और केवल ये जिसका ब्लड शुगर लो हो, शुगर के पेशेंट को दिया जा सकता है। किसी का किसी को थकान महसूस हो रही है, दिन भर नहीं खाना खा पा रहा है, तो उसके जगह पे ये अगर सुबह हम एक गोली ले लेते हैं, एक टैबलेट ले लेते हैं, क्योंकि मैं बता दूं ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है और ये मैं बता दूं ये पूरे तरीके से आयुर्वेदिक है, पूरे तरीके से वेजिटेरियन है, आप देख सकते हो दोस्तों। और इसमें कोई भी अलग इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से साया वैदिक तरीके से तैयार किया हुआ है दोस्तों, जिसको अगर हम लें तो बहुत तेजी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास डिटॉक्स। आज के समय में क्या है दोस्तों, हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लाइफ स्टाइल जिंदगी जी रहे हैं, हमारे खान पान ऐसे हो गए हैं, फास्ट फूड हो गया है, हम पॉल्यूशन वाले शहर में रह रहे हैं। हमारे खाने में क्या है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। पहले तो बहुत लोग इंग्रेडिएंट्स ऐसे खाने खाते थे जिसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते थे जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स, जो हमारे शरीर में खाने के द्वारा और पोल्यूशन के द्वारा जो जहर जमा हो जाता था उसको भी निकालने का काम करते थे। लेकिन आज के समय में जो हम खाने खा रहे हैं, जो हम जिंदगी जी रहे हैं, जो हम बे टाइम अपने आपको ढाल चुके हैं कि जो टाइम टेबल हमारे खाने का नहीं है, जिसके कारण बेहिसाब तरीके से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। और चूंकि हम गुड़गांव जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, टॉक्सिन्स की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकालते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती चली जाती है। टॉक्सिन्स अगर रहेगा तो क्या होगा, जहर हमारे शरीर में रहेगा और टॉक्सिन्स रहने के साथ साथ हमारे अंदर की आंतें साफ नहीं हो पाएगी, और साफ नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हमें आ सकती है। आंख की रोशनी कमजोर हो सकती है, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो इसका मैं आपको एक सिंबॉलिकली डेमो करके दिखाना चाहूंगा। और उससे पहले एक चीज बता दूं कि इसमें लगभग 8 इंग्रेडिएंट्स हैं। 8 इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया इसमें आपके पूरे तरीके, जैसा कि मैंने बताया था कि ये टोटल साया वैदिक तरीके से तैयार किया गया है और इसमें कोई भी ऐसे केमिकल चीजों की यूज नहीं किया गया है। तो और इसमें क्या है दोस्तों, जैसे नीम हो गया, जो कि हम घरों में यूज करते हैं। नीम क्या होता है, एंटी फंगल होता है दोस्तों। त्रिफला है, गुटिका है और रोहितका है,
बावर्ची है, वरुण है, भृंगराज है, इस टाइप के टोटल 8 जड़ी बूटियां मिलाई गई है और ये जड़ी बूटियां बहुत अच्छी मात्रा में मिला करके हमारे सामने पेश है डिटॉक्स, जो हमारे से जैसा कि नाम है वैसा काम भी है, हमारे शरीर से उन टॉक्सिन्स को जो हमारे लिए हानिकारक है बाहर करती है। दोस्तों इसका मैं एक सिंबॉलिकली डेमो के साथ आपके साथ पेश करूंगा। हमारे पास क्या है, मैंने ये 2 आलू ले लिया। समझ लीजिए हमारे शरीर के अंदर ये 2 आते हैं, लीवर है जिसके अंदर बहुत सारी टॉक्सिन जमा हो गई है। अगर हम, बहुत सारे लोग बोलते हैं टॉक्सिन सब पानी पीने से निकल जाता है, ठीक है, जितने भी कचरे होते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पियो तो वो सारे कचरे बाहर निकल जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसको हम एक तरीके से पानी से नहलाते हैं और हम देखते हैं ये साफ होता है कि नहीं। दोस्तों ये देखिए मैंने ये पानी से नहला दिया, आपको क्या दिख रहा है, ये साफ हो गया है? नहीं हुआ दोस्तों। इस तरीके से हम पानी तो पी लेते हैं लेकिन हमारे शरीर से, हमारे आंतों से ये टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब हम ये डिटॉक्स लेते हैं तो ये टॉक्सिन हमारे आंतों से जितने भी चिपके होते हैं उन सभी को रगड़ के साफ करता है। कैसे, ये मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। ये मैंने डिटॉक्स का चूरा ले रखा है, ये मैं डाल दिया इसमें, इसको थोड़ा सा रब कर दिया और इसको मैं साफ कर देता हूँ। देख सकते हैं ये साफ हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको करूं तो देख सकते हैं दोस्तों, दिख रहा है सर? आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से सर अब हमारे पास आता है अमृत शक्ति। हमारे जो इंडियंस हैं, सबसे पहले तो बता दूं कि इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है कर्पूर, दूसरा है लौंग, तीसरा है अजवाइन और चौथा है पुदीना। और चूंकि हम जानते हैं ये तीनों चीज हमारे घरों में मिल जाता है, जिसका यूज हम घर में यूज करते थे। कभी किसी का पाचन की गड़बड़ हो गया, कभी गैस में पेट में दर्द हो गई, जलन हो गया, तो हम इसका यूज करते थे दोस्तों। इन चारों जड़ी बूटियों का एक सम्मिश्रण है, एक अच्छे तरीके से मिश्रण आपके सामने पेश है अमृत शक्ति के नाम से। क्योंकि जैसा नाम है वैसा काम भी है दोस्तों। हम इंडियंस क्या होते हैं, ज्यादातर इंडियंस को गैस की प्रॉब्लम होती है। एक एक इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूं, कर्पूर क्या होता है दोस्तों, आग सुलगाने का काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग हवन करते हैं या फिर आरती लगाते हैं तो कर्पूर का यूज करते हैं, वो चलता रहता है। जिसके शरीर में अगर पाचन तंत्र कमजोर पड़ गया है, एकदम पूरे तरीके से बुझ गया है, जो पाचन अग्नि है, तंत्र की अग्नि है, वो अगर बुझ गई है तो इसमें कर्पूर है, वो उस पाचन अग्नि को फिर से उत्तेजित करने का काम करता है दोस्तों। दूसरा है पुदीना, वो हमारे पेट को ठंडा रखता है। तीसरा है लौंग, हमारे शरीर से जो बदबू आता है, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे सर कि शरीर से बदबू आता है, उस बदबू को दूर करता है। अजवाइन का करता है काम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इन चारों इंग्रेडिएंट्स के साथ ये पेश है हमारे साथ। और मैं बताना चाहूंगा, इसका भी एक सिंबॉलिकल डेमो आपके साथ पेश करूंगा। एक जैन धर्म में दोस्तों, एक जैन धर्म में है कि नियम मैं बताना चाहूंगा जानकारी के लिए कि नियम है उसमें जैन धर्म में क्या होता है, सूर्योदय के बाद खाना खाना और सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना। सूर्य जब तक आसमान में है तब तक खाना खाने का प्रकरण है।
प्रचलन है। क्या होता है दोस्तों, माना जाता है कि जब तक सूर्य आकाश में होता है तब तक हमारी जो जठर अग्नि होती है, जो पाचन तंत्र की अग्नि होती है, जो हमारे खाने को पचाती है, वो उत्तेजित होती है, वो सुलगती रहती है, वो जली हुई रहती है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है दोस्तों, वो जठर अग्नि धीमी पड़ जाती है, बुझ जाती है। इसीलिए हमारे पुराने जमाने में लोग सूर्यास्त से पहले ही खाना बना करके खा लेते थे। लेकिन आज की जिंदगी में कौन सूर्यास्त से पहले खाना खाता है? कोई नहीं। लगभग 90 से 99% लोग जो हैं ऐसा नहीं करते। सूर्यास्त के बाद ऑफिस से आएंगे, ऑफिस से आने के बाद खाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे। ऐसी स्थिति है। 9 बजे, 10 बजे, रात को 12 बजे कभी कभी खाते हैं। उस स्थिति में अगर हमारे शरीर में जो जठर अग्नि अगर उत्तेजित नहीं है, उस स्थिति में अगर हम खाना खा लिए तो पाचन की बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, क्योंकि हमारे जठर अग्नि शुद्ध हो गई होती है और उस समय हमारे पाचन ठीक से हो नहीं पाती है खाने की, और सुबह उठ करके वही गैस का कारण बनती है, वही हमारे शरीर में हमारे पेट दर्द का कारण बनती है, नई नई परेशानियां होती है, सीने में जलन होती है, ये सारी परेशानियां होती है। अगर हम इस चीज को लेते हैं और उसमें क्या करता है कर्पूर, तो अगर हम शाम को जैसे ही रात को खाना खाते हैं, रात को खाना खाने से पहले अगर हम एक गोली ले लेते हैं तो उसका जो कर्पूर होता है दोस्तों, वो हमारे जठर अग्नि को फिर से उत्तेजित कर देता है, जला देता है, और उसके बाद हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है पूरे तरीके से पच जाता है। ये नियम है। इसीलिए इसमें हमारे पास कपूर है, पुदीना है, और अजवाइन है, और लौंग है। इन चारों इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके सामने पेश है अमृत शक्ति। इसका एक सिंबॉलिकल डेमो मैं दिखाना चाहूंगा। ये एक सॉफ्ट जेल में आता है दोस्तों, दिखाना चाहूंगा इस तरीके से। सॉफ्ट जेल में आता है। और एक चीज और है इसमें दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि अगर आपके शरीर में कहीं जलन हो रही है, दर्द हो रहा हो, तो इसके सॉफ्ट जेल से जेल को निकाल करके एक पिन मारना होता है। पिन मार देंगे, इसके अंदर का जो जेल होता है वो अगर लगा देते हैं तो आपको राहत मिल जाती है, ठंडक महसूस होगी। तो चलिए इसका एक सिंबॉलिकल डेमो देखते हैं। क्या है इसका सिंबॉलिकल डेमो? हमने एक ग्लास लिया है, इसमें मैंने पानी भरा, क्या है दोस्तों, हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अपच वाली होती है, क्योंकि हमें पता है कि खाने में वो सारे इंग्रेडिएंट्स, वो सारे पोषक तत्व तो मौजूद नहीं है। फास्ट फूड जैसी चीजें होती हैं, कुछ केमिकल्स इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण जो हमारे आंतों में पूरे तरीके से चिपक जाती है, और ऐसी चिपक जाती है कि वो फिर से पानी से भी नहीं धुलती है। तो मैं उसी इंग्रेडिएंट्स को एक सिंबॉलिक रूप में आपके सामने एक बीटाडीन लेता हूँ। आपके सामने एक बीटाडीन ले लिया। इसमें क्या होता है, अब मैं इसको मिला देता हूँ। मिला दिया इसमें, और एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दिख रहा है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने ले लिया है दोस्तों। अब इसमें क्या करूंगा, मैं इसको पिन की सहायता से आपके सामने पिंच करता हूँ। दो सॉफ्ट जेल ले लिया। अगर किसी को लंबे समय से गैस का प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है, तो सुबह खाना खाने के बाद ले सकता है इसको, और रात को खाना खाने से पहले। अब मैं इसको घुमाता हूँ।
और ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये धीरे 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 जिस तरीके से हम लोग इनो लेते हैं दोस्तों, बोलते हैं 6 सेकंड में, इनो लेने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। इसके अंदर एक बहुत ही नेचुरल बुलबुले के साथ हमारे पेट को ठंडा भी रखता है और हमारे शरीर से गैस, हमारे पेट से गैस को भी दूर करता है। ये देखिए पूरे तरीके से व्हाइट हो गया। और जब इसका आप सुगंध लेंगे तो इतना लाजवाब होता है कि आपकी जो अगर नाकें बंद होगी ना उसको भी दूर कर देगा, नाकें खुल जाएगी, नाक खुल जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। एक है दोस्तों, अब हम एक लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 90% 99% कैल्शियम हमारे बोन्स में पाया जाता है। बोन्स हो गया, हमारे दांत हो गए, हमारे नाखून हो गए, इन सभी में 99% कैल्शियम पाए जाते हैं। और 1% कैल्शियम जो है वो हमारे ब्लड में, फैट्स में पाए जाते हैं। ब्लड में इसलिए पाए जाते हैं दोस्तों क्योंकि क्या होता है, ये कैल्शियम खून को और पोषक तत्वों को ले जाने में, समझ लीजिए एक टोकरी का काम करता है। इसी में पोषक तत्व एक जगह से दूसरे जगह जाता है और उसमें मदद करता है, खून को मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कैल्शियम। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि पोषक तत्व जितना भी हम लेते हैं वो सही दिशा पे नहीं जा पाएगा, शरीर के हर एक अंग में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। कैल्शियम की कमी से जगह जगह पे चमड़ियां उतरने लगती है। कैल्शियम की कमी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से आपकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कैल्शियम की कमी से आपके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम आता है। कैल्शियम की कमी से आप कभी भी हमेशा तनाव की स्थिति में रहेंगे। कैल्शियम की कमी से आपको सुस्ती महसूस होगी, फ्रेश महसूस नहीं हो पाएंगे। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आज के समय में हमारी जो खान पान है उसमें कैल्शियम बहुत कम मात्रा में मौजूद होती है। हम उतना कैल्शियम नहीं ले पाते। पहले के लोग इतने पोषक तत्व उसके खाने में होते थे। आज तो जो पोषक तत्व होते हैं पकाया जाता है, कई केमिकल से होकर गुजरता है। जब भी खेती होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, जिसके कारण उसका पोषक तत्व कमजोर हो जाता है। मिट्टी में पोषक तत्व कमी हो जाने के कारण अच्छे से उसमें विटामिन और मिनरल्स पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी कमियां भोजन में आती है। और यही एक कारण है कि हमारे शरीर में अच्छा कैल्शियम नहीं हो तो हमें बहुत तनावपूर्ण जिंदगी बिताना पड़ता है। एक चीज और है दोस्तों, एक चीज इंफॉर्मेशन के बताना चाहूंगा कि जीरो, जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के 35 ईयर्स तक हमें कैल्शियम हमारे शरीर में इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे जैसे 35 ईयर्स के बाद हमारा हम पाँव रखते हैं जिंदगी में, हमारी कैल्शियम की, हमारे शरीर में कैल्शियम की जो कमी होती है वो जो मात्रा होती है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। और कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, वो मिनरल्स होता है। वो क्या होता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, ये हमारे अंदर जनरेट नहीं होती है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगर इसकी मात्रा हम नहीं ले पाए सही तरीके से, एक वयस्क व्यक्ति की बात करूं तो 100 mg पर डे, 200 mg पर डे लेना होता है। तो ये चीज है कैल्शियम का सबसे अच्छा। लेकिन क्या हम इससे अपनी डोज को पूरा कर पाते हैं खाने के द्वारा? बिल्कुल नहीं। अगर आप मार्केट में देखते जाएंगे तो ज्यादातर डॉक्टर बहुत सारी कैल्शियम के गोलीज मिलते हैं, बहुत सारे केमिकल कैल्शियम होते हैं, लेकिन वो कैल्शियम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम 35 ईयर्स में पहुंचते हैं हमारे शरीर में कैल्शियम इंक्रीज करता है, यानी हमारे बोन्स बढ़ते हैं, बोन्स डेवलप करता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम 35 ईयर्स के बाद होते हैं हमारे शरीर से कैल्शियम डिक्रीज
करने लगता है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी कैसे होती है दोस्तों? जब हमारे एक व्यस्त व्यक्ति में जितना कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, अगर उतना कैल्शियम अगर नहीं मिल पाता है, तो ब्लड क्या करती है, हमारे बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। हमारे बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, हमारे दांतों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। जहां 99% कैल्शियम अवेलेबल है, वहां से ब्लड, फैट, ये सारे कैल्शियम का जहां भंडार है, वहां से ये लेना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस का दिक्कत आता है, आर्थराइटिस की दिक्कत आती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, दांत कमजोर पड़ जाता है और बहुत सारी समस्याएं हमें झेलने को पड़ती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बोला जाता है कि 40 वर्ष में क्या होता है, बहुत लोग चल भी नहीं पाते हैं, घुटनों की दिक्कत होती है, हर एक जॉइंट पे कड़कड़ की आवाज आती है। कारण यही है दोस्तों, जो डोज रिक्वायरमेंट है एक आम इंसान के लिए कैल्शियम की, अगर हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी ब्लड कहीं ना कहीं से कैल्शियम लेगी। और चूंकि हमारे शरीर में 99% कैल्शियम बोन्स एंड दांतों में अवेलेबल है, ब्लड वहां से खींचना स्टार्ट करता है, जिसके कारण हमारे हड्डियां और दांत कमजोर पड़ जाते हैं और हमारा जो 99% जो भंडार है, वहां पे कैल्शियम की कमी धीरे धीरे होने लगती है। लेकिन अगर कैसा रहेगा कि अगर हम ऐसा वेल का प्रोडक्ट हो, मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास कुछ वेल का प्रोडक्ट ऐसा हो जो आयुर्वेदिक तरीके से इन कैल्शियम को पूरी करे, जिसके कारण हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो और हम अच्छी जिंदगी जी पाए। हमारे सामने एक पेस्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है मोदी केयर का। और इसकी खासियत मैं बता दूं दोस्तों, इसमें कैल्शियम, जो मार्केट में कैल्शियम प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर सब, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी एक पत्थर होता है, एक पत्थर का चूरा होता है, चट्टान का होता है। लेकिन ये बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ये कोई पत्थर का कैल्शियम नहीं हुआ है, जड़ी बूटियों से निकाला गया है, बहुत ही अच्छे मशीनों के द्वारा, बहुत अच्छी ये पद्धतियों के द्वारा। और इसमें क्या है, कैल्शियम तो है ही, साथ ही साथ पोटेशियम है, ये विटामिन डी है, के है और जिंक है। विटामिन डी क्या काम करता है दोस्तों, आप जब भी मार्केट में कैल्शियम लेने जाओगे, मेरे पास ये कैल्शियम है, उसमें विटामिन डी भी साथ में होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा कैल डी3, कैल डी3, इसका मतलब हो गया, डी मतलब होता है विटामिन डी, जो कि हमारे सूर्य की किरणों से मिलता है। विटामिन डी क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व होते हैं उन सभी को एब्जॉर्ब करने में काम करता है। कैल्शियम कभी भी अपने आप एब्जॉर्ब हमारे शरीर में नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। और चूंकि कैल्शियम है हमारे पास, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी है, इसके साथ विटामिन डी2 फॉर्म में है। दूसरी बात है पोटेशियम है, जो हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। और जिंक है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, और खास बात यह है दोस्तों, आज के समय में कोरोना पीरियड चल रही है और उसमें आज के समय में विटामिन के और जिंक बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। टीवी में भी आपने देखा होगा हॉर्लिक्स, इसमें विटामिन जिंक ये सब चाहिए। तो इसमें 4 इंग्रेडिएंट, 4 पोषक तत्व हमारे साथ मौजूद है, जो आपके साथ पेश करता है। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि, और एक चीज और है दोस्तों, जो डॉक्टर सब प्रिस्क्राइब करते हैं कैल्शियम, उसमें और इसमें खासियत क्या है, क्या हम इसकी जगह भी इसको नहीं ले सकते, या फिर इसकी जगह भी इसको लेने की क्या जरूरत है? कारण यही है दोस्तों कि ये एक मेडिसिन है, और सही बात ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं कैल्शियम की कमी से और हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तब क्या होता है, हमें पता चलता है कैल्शियम की कमी है और डॉक्टर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक नया फॉर्म देता है, जो कि रेगुलर यूज करने का नहीं है। ये 1 महीना या 2 महीना यूज होता है, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। अगर हम इसे रेगुलर यूज करें तो हमारे आंतों में ये पथरी बन सकती है, हमारी किडनी में पथरी बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये स्टोन होता है। लेकिन ये जो कि मैं बताया कि ये कार्बोनेट नहीं है, ये पत्थर के फॉर्म में नहीं होता है,
इसीलिए ये पूरे तरीके से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसे हम 12 महीना ले सकते हैं और अपने शरीर में कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। इसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि मार्केट के कैल्शियम और हमारे कैल्शियम में कितना अंतर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने 2 चम्मच ले रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। दोस्तों हमारे शरीर में एक जठर अग्नि होती है, जैसा मैं पहले बताया था। उसमें क्या होता है दोस्तों, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक की फॉर्म होती है, जो हमारे खाने पचाने का काम करती है। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों? सर दिख रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे पास है सिरका, जो कि HCl का फॉर्म है, एक एसिडिक फॉर्म है, इसको हम लेते हैं। ये आपको मार्केट में भी कहीं से मिल जाएगा, आप घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये मैं दूसरे में ले रहा हूँ विनेगर। ये मैं ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक में क्या करूंगा, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करने वाले कैल्शियम की गोली को एक में डालता हूँ और एक में हमारा मोदी केयर का ये डालता हूँ। आपको फर्क तुरंत दिख रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सर, दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है ना दोस्तों? ये हमारे पास देख रहे हैं, ये मार्केट का है, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, और ये हमारा मोदी केयर का है। आप देख रहे होंगे ये पूरे तरीके से सेफ है, इसमें कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें तो पूरे तरीके से पूरा हाल हो गया है। ये देख रहे हैं, इसको अगर हम हिलाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देख रहे हैं, ये पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि कचड़ा बन गया है। और इसको हम पूरा हिलाते हैं, ये पूरे तरीके देखिए घुलता चला जा रहा है, पूरा दूध के जैसा। यानी हमारे शरीर में ये कैल्शियम जो हमारा मोदी केयर का, वो पूरे तरीके से घुल जाता है, लेकिन ये पूरे तरीके से नहीं घुलता है, ये स्टोन के रूप में बरकरार रहता है। और इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी डाली जाती है। तो आप खुद ही दे सकते हैं दोस्तों कि कौन सा बेस्ट है। अगर हम मोदी केयर का लेते हैं तो पर डे ले सकते हैं, लेकिन अगर जब बीमार पड़ते हैं तभी हमें इसकी जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा सिंबॉलिक डेमो था, जिसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था कि हमारे प्रोडक्ट कितने लाजवाब हैं, कितने बेहतरीन हैं, और इसको हम यूज करके अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते ही हैं। हम अपने आप को स्वस्थ भी रह सकते हैं, हम अपने आप को अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और दूसरों को भी अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सर। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ राजू, हाँ सर बोले। हाँ, ये जो कैल्शियम का लैब किए हैं, क्या नाम है, कौन चीज से लैब किए हैं? सिरका है सर, ये विनेगर वेनेगार आता है, नाम आता है, ये एसिड